भोलेनाथ। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये माना गया है कि शिव जी ज्ञानता और अज्ञानता दोनों से परे हैं। वो अज्ञानता के भी देव हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ज्ञान जो है ना वो सीमित है, चाहे वो किसी इंसान के अंदर हो या ब्रह्मांड के अंदर हो। ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन अज्ञानता जो है ना वो असीमित है। जब मैं किसी को अज्ञान कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अज्ञान व्यक्ति जो है वो मूर्ख व्यक्ति है। मूर्खता और अज्ञानता दो अलग अलग शब्द हैं। जब मैं अज्ञानता की बात कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि हर वो विद्या, हर वो रहस्य, हर वो भाषा, हर वो जगह, हर वो मानव जो किसी को भी ना पता हो उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, उस विषय के लिए, वो व्यक्ति अज्ञान है। मूर्ख नहीं, अज्ञान है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी सीख ले, जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान की एक सीमा है, कहीं ना कहीं आके ज्ञान रुक जाता है। गूगल को भी अज्ञानी बोला जा सकता है क्योंकि गूगल के पास भी सारा ज्ञान नहीं है। अभी गूगल भी सीख रहा है, इंसान भी सीखता है और सीखते सीखते हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से? अज्ञानता के भंडार में कोई डुबकी लगा ले तो चंद बूंद मिल जाती है ज्ञान की। तो ज्ञान छुपा कहाँ है? अज्ञानता में। जब आप शून्य रहते हैं, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, तो आप अपने आप को खाली करके जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा घड़ा खाली है। अगर घड़ा भरा रहेगा तो उसमें ज्ञान की बूंद डलेगी कैसे? अगर ज्ञान की बूंद डालनी है तो घड़ा खाली करना पड़ेगा। अगर मस्तिष्क का, बुद्धि का, हृदय का घड़ा, उसमें डालने की जो चीज है, जो कंटेनर है, वो खाली होगा तो फिर आप भी अज्ञानी हैं। और जब अज्ञानता होगा तो ही ज्ञान होगा। तो शिव जी को ज्ञान और अज्ञानता दोनों का देव कहा गया है इसी वजह से, क्योंकि अज्ञानता असीमित है और ज्ञानता सीमा में है। चाहे सीमित चाहे असीमित, दोनों शिव ही है। तो ये था शिव जी के भोलेनाथ नाम होने का कारण।